यह वीडियो केवल सूचना और जागरूकता के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दिखाई गई सभी जानकारी विभिन्न समाचार सूत्रों पर आधारित है। हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, संस्था या सरकार की छवि को ठेस पहुंचाना नहीं है। कृपया किसी भी निर्णय से पहले आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि करें। देखते हैं आज के समाचार क्या है। तबादलों को लेकर मंत्री अधिकारियों के बीच बने टकराव के हालात। 47 दिन तक हटा प्रतिबंध, फिर भी जारी नहीं कर पाए सूची। भोपाल प्रदेश सरकार ने इस बार 47 दिन तक तबादलों से प्रतिबंध हटाया था। इस अवधि में ज्यादातर विभागों ने सूचियां जारी कर दी, लेकिन कुछ विभाग आखिरी समय तक सूची जारी करने के जद्दोजहद करते रहे। इस वजह से मंत्री और विभागीय अधिकारियों के बीच तकरार की स्थिति भी बनी। मंत्रियों ने दागी अधिकारियों का तबादला करने का भी दबाव बनाया। कुछ मंत्री सफल रहे तो कुछ असफल रहे। हालांकि कुछ मंत्री प्रतिबंध अवधि हटाने के बाद 17 जून की तिथि में ही बदलाव आदेश जारी करवाने में सफल रहे। तबादलों को लेकर मंत्री और अधिकारियों के बीच टकराव की स्थिति तब सामने आई जब 17 जून को कैबिनेट में मंत्रियों ने मुख्यमंत्री के सामने कहा कि अधिकारी मनमर्जी से तबादला कर रहे हैं। हालांकि कैबिनेट में इस बात को आगे नहीं बढ़ाया गया। इसके बाद सामने आया कि जो मंत्री तबादलों को लेकर अधिकारियों पर अनसुनी का आरोप लगा रहे हैं, वे पहले ही सूची जारी करवा चुके हैं, लेकिन वे ऐसे अधिकारियों का भी तबादला करवाना चाहते हैं जो दागी हैं। किस विभाग में रही तनातनी? तो शिक्षा विभाग की अपनी अलग तबादला नीति है। शिक्षकों के तबादलों की स्थिति बार बार बढ़ाई गई। आखिरी तिथि 16 जून थी, लेकिन स्वैच्छिक तबादला आदेश जारी नहीं हो पाए। हालांकि तबादलों के लिए ऑनलाइन पोर्टल खुलने से पहले ही बड़ी संख्या में शिक्षकों के तबादले कर दिए गए। इसको लेकर विवाद मंत्रालय की चौथी और 5वीं मंजिल तक पहुंचा। विभाग के सचिव संजय गोयल सिर्फ पॉलिसी के अनुसार ही शिक्षकों का तबादला करने के लिए तैयार थे, लेकिन मंत्री अपनी मर्जी से तबादला करना चाह रहे थे। आखिरी समय में मामला ऊपर तक पहुंचा और तबादला आदेश रोक लिए गए। बताया गया कि अगले कुछ दिनों के भीतर शिक्षकों की तबादला सूची आएगी। वहीं शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह परिवहन विभाग में अपनी मर्जी से तबादला करवाने में सफल रहे हैं। ऊर्जा विभाग की तीनों वितरण कंपनी समेत अन्य कंपनियों की तबादला प्रक्रिया ऑनलाइन है। फिर भी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मुख्यमंत्री के सामने अधिकारियों पर तबादलों में मनमर्जी के आरोप लगाए थे। हालांकि सभी तबादले मंत्री की अनुशंसा से ही जारी किए गए। जो तबादले पॉलिसी के दायरे में नहीं आ रहे थे, वे नहीं किए गए। वाणिज्य कर विभाग प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा शांत स्वभाव के हैं, लेकिन इस बार तबादलों को लेकर उनकी प्रमुख सचिव अमित राठौर से पटरी नहीं बैठी। बताया गया कुछ दागी आबकारी अधिकारियों का तबादला करने से प्रमुख सचिव ने साफ इनकार कर दिया। चूंकि प्रमुख सचिव नीति के अनुसार सही है, इसलिए उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने मामले को आगे नहीं बढ़ाया। सेल्स टैक्स अधिकारियों को लेकर भी सहमति नहीं बनी। राजस्व विभाग भ्रष्टाचारियों को मंच से लताड़ने वाले मंत्री करण सिंह वर्मा भी इस बार तबादलों को लेकर नाराज दिखे। उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने भी आपत्ति दर्ज कराई। हालांकि वे 17 जून की तिथि में 90 पटवारियों का ऑफलाइन तबादला आदेश जारी करवाने में सफल रहे। तबादलों में मंत्री का प्रमुख सचिव विवेक पोरवाल से पटरी नहीं बैठी। जल संसाधन विभाग के मंत्री तुलसीराम सिलावट ने तबादलों को लेकर किसी अधिकारी पर आरोप नहीं लगाए। फिर भी विभाग में तबादलों को लेकर चर्चा है कि मंत्री की सूची को विभाग के अधीन से कर्मचारी ने ही बदल दिया था। महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही है। मध्य प्रदेश शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर अभी शिक्षकों के ट्रांसफर के आदेश और भी जारी होंगे। कुछ दिनों के भीतर सभी शिक्षकों के तबादले आदेश जारी हो जाएंगे। तो महत्वपूर्ण अपडेट है साथियों, सभी शिक्षकों तक शेयर जरूर करना। मिलते हैं नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।